पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहां पर लोगों के रेस्क्यू में लगी नाव सिंध नदी में पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। नाव में 25 लोग सवार थे जिन्हें रिलीफ कैंप लेकर जा रहा था। हादसा सिंध के सहवाल शहर के बिलावलपुर गांव में हुआ। पुलिस ने बताया कि 8 लोगों को नदी से रेस्क्यू किया गया जबकि 4 लापता हैं। ब्राजील में स्थित अमेजन के जंगलों में एक जनजाति विलुप्त हो गई। इसका आखिरी सदस्य वहां मृत पाया गया। यह सदस्य जंगल में गड्ढा खोदकर जानवरों को उसमें फंसाकर शिकार करता था। इस कारण इसे मैन ऑफ द होल कहा जाता था। यह आखिरी सदस्य 26 साल से तनारू आइलैंड पर अकेला रह रहा था। दावा है कि उसे अपनी मौत का पहले से अंदाजा था, इसलिए उसने रीति अनुसार हाथ में तोते का पंख पकड़ा था। जम्मू कश्मीर के शोपियों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मंगलवार को एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द के मारे जाने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। नागबल इलाके में चल रहे मुठभेड़ अब खत्म हो चुकी है। सुरक्षा बल इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। अयोध्या के बाबरी में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले को 30 साल से ज़्यादा समय हो गया है और याचिका दाखिल करने वाले असलम भूरे और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों की मौत हो गई है। 2019 में आए फैसले के चलते भी इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक 4 व्हीलर खाई में गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामले की जानकारी मिलती ही जवानों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब तक 5 मृतकों के शव बरामद किए गए। केरला आयुर्वेद जेकेडी वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे शिव मंदिर के निकट गोला रोड दानापुर पटना। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे अवमानना का केस बंद कर दिया। प्रशांत भूषण ने साल 2009 में तहलका मैगनीज को दिए एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि भारत के पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में आधी भ्रष्ट थे। 2010 में उनके खिलाफ अवमानना का केस सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था। नीट पीजी काउंसलिंग 2022 को रिशेड्यूल किया गया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार काउंसलिंग में और सीटें बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि अभी तारीख तय नहीं की गई। पहले इसे 1 सितंबर से शुरू किया जाना था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बुधवार को बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे। अपने दौरे के दौरान केसीआर गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवार को भी आर्थिक मदद देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना उनकी आखिरी लड़ाई होगी। उन्होंने स्पष्टीकरण दिए बिना कहा कि भाजपा को किसी भी कीमत पर हराना है। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को बचाना हमारी पहली लड़ाई है। मैं वादा करती हूं कि 2024 में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटा देंगे। अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। बिहार के गोपालगंज में एक शख्स की पत्नी उसे 6 माह पहले छोड़कर भाग गई। साथ में अपने 2 बच्चों को भी लेती गई। अब वह 6 माह से अपनी पत्नी और बच्चों को खोज रहा है। कहता है कि मुझे अपने बच्चों की काफ़ी याद आ रही है। अगर मेरी पत्नी आ जाए तो मैं अभी भी उसे रखूंगा। पूरी घटना को मैं उसे बुरे सपने की तरह भूल जाऊंगा। वह बार बार पत्नी से अपील कर रहा है कि कहीं भी हो वापस आ जाए ताकि उसका परिवार फिर से खुशी खुशी जी सके।